नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। होली के त्योहार के आगमन में अभी 9 दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिजाओं में होली की धूमधाम अभी से देखने को मिल रही है। ऐसे ही कुछ शानदार तैयारियां दिल्ली के श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर इस्कॉन द्वारका में भी पूरी कर ली गई है। होली से लगभग एक सप्ताह पहले आज बड़े धूमधाम के साथ गौर निताई शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों की होली उत्सव के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई नित्यानंद प्रभु के साथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को निमंत्रण देने निकलते हैं। यहाँ फूलों की होली का आकर्षण बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जा रही हो। यहाँ आप लोग ऐसा ही आनंद लें, सराबोर होकर अपने दुखों और परेशानियों के दायरे से बाहर निकलकर कुछ पल हंसी खुशी के बिताते नजर आते हैं। और अब सीधे रुख करेंगे दिल्ली के द्वारका का इस्कॉन मंदिर चलेंगे। सहयोगी अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, धूमधाम साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है, लेकिन अभी होली में 9 दिन का इंतजार है। आज कैसी तैयारियां, कैसे प्रभु निमंत्रण देते हैं अपने भक्तों को होली उत्सव में शामिल होने के लिए? बिल्कुल, होली का इंतजार सबको है और अब निमंत्रण देने की बारी आ चुकी है। इस समय हम मौजूद है द्वारिका में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस्कॉन द्वारिका की तरफ से एक रथ यात्रा निकाली गई है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें खुद जो है वो भगवान जो है मंदिर से बाहर निकले हैं, रथ पे विराजमान हुए हैं। एक भव्य रथ जो है वो इस्कॉन द्वारिका की तरफ से सजाया गया है और होली का निमंत्रण देने द्वारिका वासियों को, दिल्ली वालों को भगवान श्री कृष्ण खुद निकले हैं, क्योंकि 24 और 25 को इस्कॉन द्वारिका में एक भव्य होली का आयोजन किया जा रहा है। फूलों की होली होगी, लठमार होली होगी, जैसी मथुरा वृंदावन में खेली जाती है, वैसे ही जो होली का आनंद दिल्ली वाले उठा सके, इसका आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली वालों को निमंत्रण देने के लिए इस्कॉन के जितने भी डिवोटीज हैं और जो भी लोग हैं वो रथ यात्रा के माध्यम से निकले। करीबन 10,000 लोगों ने इस रथ यात्रा में भाग लिया है। प्रभु जी हमारे साथ है जो पूरे इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज भगवान खुद निकले हैं दिल्ली की गलियों में। आप थोड़ा सा इस शोभा यात्रा के बारे में हमें बता सकें? बिल्कुल, जैसे 24 और 25 तारीख को बहुत ही धूमधाम से इस्कॉन द्वारका मंदिर में यहाँ पे हम होली मना रहे हैं। फूलों की होली, लठमार होली, मटका फोर होली। तो उसी के इन्विटेशन के लिए भगवान स्वयं आए हैं द्वारका के नियर बाई एरिया में। लगभग 8 किलोमीटर का एरिया भगवान तय करेंगे। आज उतना डिस्टेंस रथ यात्रा के माध्यम से कवर होगा, तो उसके लिए इनवाइट करने के लिए भगवान आए हैं। और अलग अलग जगह अलग अलग स्टॉल्स हैं, 40 से ज्यादा स्टॉल्स हैं बीच में, जहां पे श्रद्धालु भक्तगण भगवान का स्वागत करेंगे, आरती करेंगे, भक्तों को प्रसाद वितरण करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम आज है। और 24 और 25 को बहुत ही विशेष रूप से होली मनाया जाने वाला है। लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो उन्हीं के स्वागत के लिए भी और होली सेलिब्रेशन के लिए भी इस्कॉन द्वारका मंदिर में बहुत ही धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। धूमधाम से जो है होली तो मनाई जाएगी। शुभम, अगर हम थोड़ा सा आगे जाके हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको जो भव्य शोभा यात्रा है उसकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हरि नाम कीर्तन किया जा रहा है। संकीर्तन करते करते जितने भी भक्त हैं वो एक तो भक्ति रस में डूबे ही हुए हैं, बल्कि जो निमंत्रण है वो भी एक हरि नाम कीर्तन के साथ ही दिया जा रहा है। और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है वो इस शोभा यात्रा के लिए अभी पूरा भक्तों के जो है हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी अगर वो लगातार तस्वीरें दिखाते रहे तो यहाँ पे आपको जो भक्तगण है वो नाचते गाते भी दिख जाएंगे। शुभम, अनामिका, क्योंकि साफ तौर पर ये उत्साह है, ये उल्लास है अपने प्रभु से मिलने का, क्योंकि प्रभु खुद जब शहर में बाहर निकले हैं, मंदिर से बाहर आए हैं दर्शन देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, लोग कितने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अभी 9 दिन का इंतजार करना होगा। और क्या कुछ कार्यक्रम इस्कॉन के द्वारा? जो शुभम अभी लोग हैं हम उनसे भी बात करने के, कितने उत्साहित? बहुत उत्साहित है मैम। जी मैडम। यहाँ पे शुभम देखिए, आपको कीर्तन की आवाज आ रही होगी। ऐसे ही कीर्तन करते हुए 8 किलोमीटर तक जो है वो ये शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें जो भक्तगण है वो इन लोगों पे फूल बरसा रहे हैं। होली का एक पूरा माहौल जो है आज से ही बनना शुरू हो गया है। लग रहा है कि आज से ही जो होली का त्योहार है वो शुरू हो गया। और लगातार रोज अब इस्कॉन द्वारिका में जो है
वो ऐसे ही कीर्तन किया जाएगा, होली खेली जाएगी और जो 24 और 25 की तारीख है उस दिन भव्य आयोजन किए जाएंगे। फूल की होली खेली जाएगी, लठमार होली जो मथुरा वृंदावन में काफी फेमस है, वो होली खेली जाएगी। और आज से जो है सारे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। शुभम, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप आज शोभा यात्रा में निमंत्रण देने निकली हैं, कितने उत्साहित है होली के लिए? बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आज महाप्रभु बाहर आए हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आज जो है पूरे द्वारका वासियों को आप इस्कॉन की तरफ से निमंत्रण देने निकले हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही अच्छा लगा है। हमने तो सोचा भी नहीं था, आज अचानक से प्रोग्राम बन गया, बुलाया है हमें। थैंक यू। आज हमारा फर्स्ट टाइम ही आए हैं, पर बहुत अच्छा लगा। कुछ सुना दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जब लिया ये आज से हमने मान लिया है। बिल्कुल, और भी यहाँ पे महिलाएं हैं। आप जो है पूरी शोभा यात्रा में पैदल जा रही, 8 किलोमीटर की लंबी ये शोभा यात्रा है, कितना मजा आ रहा है इस शोभा यात्रा में? प्रभु आ रहा है, हमेशा बहुत पहले से भी मजा आता है, अभी भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद है। तो आप लगभग पूरी 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे? पूरी करेंगे मैम जी। क्या आप जो है वो निमंत्रण कैसे दे रहे हैं सभी दिल्ली वालों को इस्कॉन की तरफ से? हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बहुत सारे उनसे, और हम उनको ऐसे निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में जो भी उनको बताया है कि इस्कॉन द्वारका में आज शोभा यात्रा है, तो अगर आप हमें हरि नाम कीर्तन थोड़ा सुना दे हमारे दर्शकों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभम, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी कि सिर्फ दिल्ली वालों को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को होली का निमंत्रण दिया जा रहा है। खुद श्री प्रभुपाद जो है वो द्वारका के गलियों में निकले हैं, दिल्ली की गलियों में निकले हैं और सभी को निमंत्रण है होली का। शुभम, बिल्कुल अनामिका, हम देख ही पा रहे हैं, चूंकि उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है महिलाओं का, भक्तों का। लेकिन अनामिका, अगर मैं सही हूं तो बताना, क्या ब्रज जैसा माहौल, ब्रज जैसी तस्वीरें क्या द्वारका में भी देखने को मिल रही हैं अब? चूंकि जो लोग मथुरा वृंदावन नहीं जा पाएंगे, क्या वो द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद उठा सकते हैं? बिल्कुल शुभम, मुझे क्योंकि हम जब होली का प्रोग्राम कवर करने मथुरा वृंदावन जाते हैं, हमने तो अपने दर्शकों को तस्वीर दिखानी बहुत पहले से ही शुरू कर दी है। ये तस्वीरें भी बिल्कुल वैसी, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि एक बार वो पूरी तस्वीर दिखाए कि कितना जो भक्तों का हुजूम है वो इस शोभा यात्रा में आया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, दिल्ली हो, कृष्ण रस में सभी भक्त डूबे हुए हैं। और जो होली की जो एक एक्साइटमेंट होती है वो आप इन भक्तों के चेहरे पे आप अपने आप देख सकते हैं। खुशी जो होली के त्योहार की होती है, क्योंकि हर्ष और उल्लास का ये पर्व होता है, रंगों का पर्व होता है, तो इस शोभा यात्रा में भी रंग उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन खासकर क्योंकि फूलों की होली का निमंत्रण दिया जा रहा है, इसलिए पुष्प वर्षा जो है इस पूरी शोभा यात्रा में की जा रही है। तो क्या मथुरा वन, क्या जो वृंदावन, क्या दिल्ली, सभी भक्त जो है वो होली के इंतजार में है और होली के रंग में अभी से रंगने शुरू हो चुके हैं। शुभम, बिल्कुल अनामिका, चूंकि तैयारियां तो काफी लंबे समय से की ही जा रही थी इस पूरे कार्यक्रम की। 9 दिन तक कार्यक्रम अभी और चलेंगे, जैसा कि आपने बताया, लठमार होली होगी, रंग बिरंगी फूलों की होली भी होगी, उसके अलावा मटकी फोड़ की बात भी अभी महाप्रभु वहां पर कर रहे थे, जो संत वहां के बता रहे थे। और क्या कुछ कार्यक्रम इन 9 दिनों में, क्या दिल्ली के अलावा बाहर से भी श्रद्धालु, बाहर से भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त यहां पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल शुभम, क्योंकि दिल्ली का जो द्वारका इस्कॉन है उसके डिवोटीज पूरी दुनिया में है और जो इस्कॉन के डिवोटीज है वो खासकर विदेशों से आते हैं, रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो दिल्ली के लोग हैं वो इस यात्रा का हिस्सा है या होली के आने वाले जितने भी प्रोग्राम होंगे उनका हिस्सा है, बल्कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं जो श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं या फिर होली के पर्व को मनाना चाहते हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि दिल्ली में जो सबसे बेहतरीन होली खेली जाती है
वो इस्कॉन द्वारिका की तरफ से खिलाई जा रही है। पिछले 4 सालों से ये रिकॉर्ड रहा है कि अगर आप मथुरा या वृंदावन नहीं जा पाए तो आप इस्कॉन द्वारिका आइए। आप पूरे जो व्रज का रस है वो आपको द्वारिका, इस्कॉन द्वारिका में देखने को मिलेगा। और जो लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, इस बार ये कार्यक्रम भी रखा गया है कि जो 100 किलो का केक है भक्तों के लिए वो काटा जाएगा। लगातार पूरे दिन जो है वो भगवान को जो है भोग लगाया जाएगा। 1001 जो भोग की जो थालियां होंगी वो भगवान के लिए सजाई जाएंगी और भगवान के साथ जो है वो होली खेली जाएगी। जो भक्त है वो अपने भगवान के साथ इस त्योहार का आनंद उठाएंगे। शुभम। अनामिका, बिल्कुल भक्त जो है वो आनंद उठाएंगे और साथ साथ इसमें शामिल भी होंगे। लेकिन जब महाप्रभु की, भगवान की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, लेकिन आज वो दिन आया है, वो क्षण आया है जब भगवान खुद दिल्ली की गलियों में हैं और जो लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वो कितने सौभाग्यशाली हैं। इसके साथ साथ आप भी। अनामिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की धुन आप सुन ही पा रहे हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए आज भगवान आते हैं और आज से पूरे 9 दिन तक, यानी 25 मार्च तक, होली तक ये अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे, अलग अलग आयोजन होंगे जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ देश, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। आप तस्वीर देख ही पा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु जो हैं वो हरे राम हरे कृष्णा की धुन पर चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए, प्रसाद वितरण के साथ साथ जो जयकारे जो हैं भगवान श्री कृष्ण के और हरे राम हरे कृष्णा की जो भक्ति गीत हैं वो आप सुन पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। ये पूरे 8 किलोमीटर का ये सफर जो होगा शोभा यात्रा के जरिए तय होगा और उसके बाद इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर पर जाकर ये समाप्त होगी शोभा यात्रा। उसके बाद आरती होगी, कीर्तन होगा। और ये तस्वीर आप देखिए, खुद महाप्रभु दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। खास मौका इसलिए भी है क्योंकि होली उत्सव का निमंत्रण देने के लिए प्रभु खुद अपने मंदिर से, अपने घर से बाहर निकलते हैं और लोगों को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि वो इस होली उत्सव में शामिल हों। क्योंकि अपने आप में होली एक बहुत पावन पर्व होता है, अच्छा त्योहार होता है और भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धालुओं के लिए तो क्या ही कहना, भक्तों को दर्शन देने के लिए आज भगवान बाहर आए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। गौर निताई शोभा यात्रा में होली के रंग आप देख पा रहे हैं। महिलाएं झांझ मंजीरा, पुरुष ढोलक बजाते हुए, तस्वीर आप देखिए, साफ तौर पर ये उत्सव, ये उल्लास की तस्वीरें। और 8 किलोमीटर का ये पूरा लंबा सफर शोभा यात्रा के जरिए तय होगा और उसके बाद मंदिर पहुंचकर भजन कीर्तन और आरती भी होगी।